हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आइए जी, दिखा देते हैं आपको कुछ सेल्फीज जो कन्नू ने अपनी सेल्फीज खुद ले रखी है। और इसको आजकल है ना सेल्फी लेने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है। अक्षित को देखता रहता है, जिस तरह वो मुंह बनाता रहता है इस तरह ये भी सेल्फी लेकर के मुंह बना बना करके देखता रहता है। तो किस तरह का सेल्फी ले रहा है ये मैंने आपको सारी की सारी इसकी सेल्फीज दिखा दी है। और ये आजकल है ना बिल्कुल अक्षित की तरह बन गया, अक्षित ही बन गया दूसरा। ये देखिए, अकेले ने ले रखी है, खुद फोटोशूट करता है। और अक्षित भी इसी तरीके से करता है ना, जिस तरीके से अक्षित करता है इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ये कर रहा है। और ये मेरी सुबह सुबह की सेल्फी है जो एक मैं भी आपको दिखा रही हूँ अपनी। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी एक सेल्फी ले ही लेती हूँ यहाँ पे। और मेरी भी ये देखिए जी, बच्चे सुबह सुबह आ गए थे और सुबह सुबह आने के बाद में ये आज फिर बेड में लग गए हैं। देखिए जी, कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं और यहाँ पे फैला भी दिए हैं, और कुछ मेरे रह गए हैं और धुलाई और केस वगैरह भी धोने हैं क्योंकि सब बच्चे चले गए हैं। तो ये कपड़े थोड़े से ठीक हो जाएंगे और फिर रख देंगे इनको संदूक में। ये देखिए, दोनों के दोनों किस तरीके से खेल रहे हैं और इसने आते ही फिर से काम फैला दिया। इसका सारा सामान यहाँ पे रखती हूँ मैं। और ये आर्यांश के साथ में बहुत मस्ती करता है। आया था इधर अपने पिताजी के पास में, और इधर टीवी चल रहा है पिताजी का। पिताजी देख रहे हैं, कुछ नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देख रहे थे और फिलहाल इधर बैठ गए हैं। पिताजी, क्या आपको खांसी हो रही है क्या? अभी खांस रहे थे, कभी कभी हो जाती है। तो जो आपका सिरप है खांसी वाला वो ले ले करो, अभी तो बचा हुआ रखा है। और जी, इधर पिताजी के पास आया हूँ और आज का मौसम बहुत ही ठीक लग रहा है, ज़्यादा ख़राब मौसम नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। आराम से हम चले जाएंगे ड्यूटी पे। जाने में आज काम करने में थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे क्योंकि मौसम ठंडा है। कल थोड़ी सी बारिश हो गई थी रात को, हल्की फुल्की सी, उस कारण ठंडा है। और पिताजी तो इधर बैठे रहते हैं। पिताजी को अगर किसी से मिलने जाता हो तो खुद ही जाना पड़ता है, और मम्मी के पास मिलने के लिए आते रहते हैं। उधर बैठी हुई मम्मी, मम्मी के पास तो मिलने के लिए कोई ना कोई लेडीज़ बैठी रहती है और घर की बातें चलती रहती है। उधर बैठे हुए हैं। और मौसम का भी हाल आपने देख ही लिया होगा बाहर का। बाहर का मौसम का हाल भी यह है कि बिल्कुल शांत वातावरण और ठंडा है, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकल रही है आज, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो आज का दिन बहुत ही ठीक रहेगा। तो पिताजी, मैं लेता हूँ इजाज़त जाने की, जा सकता हूँ ऑफिस। और हाँ, कुछ बात हो तो फ़ोन करके बता देना, कुछ मंगवाना हो तो उसके लिए फ़ोन कर देना, और कन्नू का ध्यान रखना बस, बाकी सब ठीक है। और पिताजी, दोनों बहनें चली गई हैं, अब फ़ोन पे बात होती रहती है उनसे। अब आने का तो पता नहीं कब होगा कब नहीं। इधर ये बातचीत चल रही है इन बच्चों की, और ये तेरा मेरा करने लगे हैं। ये घड़ी मेरे पापा की है, ये आप रख लो, ये मेरा है, ये आप रख लो, ये ऐसी बातें चल रही है इनकी। मैं भी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, और खेल भी चल रहा है, और मम्मी का काम तो खिला रही है। 12 बज गए हैं और धूप अभी तक नहीं निकली है। आज हमने सारा का सारा फर्श धोया है, मैंने ये वाला फर्श धो दिया है और दीदी ने वो वाला फर्श धोया है उधर का। और झाड़ू पोछा हो गया है, सारा काम निमट चुका है बहुत ही अच्छे से। और कपड़े तो आज बेहिसाब धोए हैं। और खाना वाना बनाए, खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीरों का रायता, वही वाली चीज़ बनाई है। और वो इस पे है ना, इस वाले गुड़हल के पौधे पे बहुत सारे गुड़हल के जो फूल है बहुत सारे खिल गए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 5। और गुलाब का फूल उधर है, कलियाँ भी बहुत सारी आ रही है, काफ़ी कलियाँ आ रही है इससे, छोटी छोटी सी। और जो मम्मी ने तुलसी का पौधा लगाया था वो आज है ना तरोताज़ा हो गया, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है ये वाला पौधा भी। कल ये मुरझा रहा था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आज बहुत अच्छा हो गया क्योंकि रात में बारिश आई थी और यहाँ पे सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी। गुब्बारा क्यों लेके आए बेटा? वो वाला गुब्बारा मुझे और पिताजी के पीछे पीछे लग रहा है आजकल, क्योंकि पिताजी इसी को बार बार दुकान पे लेके जाते रहते हैं और है ना सामान दिलवा करके लाते हैं, बैलून वगैरह। और उस वाले पौधे पे तो डेली है ना फूल खिलते हैं और डेली ही मुरझा जाते हैं। ये वाली क्या चीज़ लेके आए हो आप? ये आइसक्रीम लाए हो? लाओ मैं छील के देती हूँ, लाओ मैं निकाल के देती हूँ बेटा, मैं कागज़ निकाल दूँगी बाबू, आओ। और ये देखिए जी, कितनी सुंदर सुंदर फूल, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है। और ये गुलाब का फूल तो अभी तक मुरझाया भी नहीं।
कर लीजिए। ये सारे मुरझा करके ऐसे हो जाते हैं डेली के डेली, और फिर नए खिल जाते हैं। आज आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ पे कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। यहाँ पे भी कपड़े टांग दिए, यहाँ पे भी कपड़े टांग दिए, और यहाँ पे जूता ही टांग रखी थी मैंने अपनी इस पे, और यहाँ पे भी कपड़े टांग रखे हैं, और बरामदे में भी सारी जगह कपड़े। ये देखिए, ये टंकी, ये वाली टंकी, और उधर कमरे में भी कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि आज है ना सारे के सारे कपड़े मैंने धो दिए। कन्नू बेटा, खा लिया आपने चॉकलेट? और मुँह भी कितना गंदा कर लिया, देखिए कन्नू ने मुँह कितना गंदा कर लिया, चॉकलेट सारे फिनिश कर दिए। तो आओ आपका मुँह धो देती हूँ, आ जाओ बेटा। कपड़ों की तय मैंने कर ली है, और कपड़ों की तय करने के बाद में मैंने अलमारी में भी लगा दिया, मम्मी की अलमारी में, पिताजी की अलमारी में, और अपनी अलमारी में। अब मुझे कन्नू के पापा के कपड़ों पे प्रेस करनी है। उनके कपड़ों में बहुत सारे हो रहे हैं, क्यों काफ़ी टाइम हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए मैंने उनके कपड़ों पे प्रेस नहीं किया। जब सिंधु दीदी के यहाँ पे पहली बार गए थे तब की थी मैंने उनके कपड़ों पे। तो जी चलिए कर देती हूँ। और ये सूट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पहन करके, इसमें है ना बहुत ही अच्छा फील होता है, और हल्के का हल्का है, और ढीला ढाला बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं कन्नू के पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी, तो कन्नू भी आ गया, और कन्नू ने मेरे पास है ना अपनी कुर्सी पे सारे के सारे कपड़े रख दिए, और बोलने लगा है कि मम्मी आप है ना मेरे कपड़ों पे भी प्रेस कर दो। तो मैं कहने लगी रहने दो बेटा, बाद में कर दूंगी मैं आपके कपड़ों पे प्रेस। तो मैंने इसके कपड़े रखवा लिए हैं, अगर लाइट रही तो मैं कर दूंगी, अगर लाइट नहीं रही तो फिर नहीं करूँगी। कल हो जाएगी इसके कपड़ों पे प्रेस। और मम्मी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सिकुड़ रही है, क्योंकि मम्मी है ना इस तरीके से बांधती है साड़ी, और जो पल्लू है ना, पल्लू की साइड से ज़्यादा सिकुड़ जाती है। और मेरे कुछ सूट है जो वे भी ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा, तो उन पे भी प्रेस करनी है। तो धीरे धीरे करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ही सारे कपड़ों पे प्रेस करनी है। आज तो सिर्फ कन्नू के पापा के कपड़ों पे प्रेस करनी है। 2 पैंटों प्रेस की थी, और एकदम से लाइट चली गई है, और अभी बस ये कपड़े ऐसे कैसे रह गए। प्रेस मैंने बंद कर दी है, और थोड़ी देर बाद जब लाइट आएगी, जब मैं प्रेस करूँगी दोबारा से, तब तक मैं वो काम कर लेती हूँ। अभी अभी है ना कन्नू रेडी होने लग रहा है, बड़ी मुश्किल से कम 1 घंटा हो गया। हाथ भी इतने ख़राब हो गए, ये देखिए हाथ भी ऐसे हो गए, वाइट वाइट से ज़्यादा ही। और ये है ना काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था पानी में, तो बहुत मुश्किलों से निकाला है। और पता है किस वजह से निकला है ये? मैंने बोला बेटा ऊपर छत पे चलते हैं घूमने के लिए, तो इस वजह से निकला है, नहीं तो ये निकलने वाला अभी भी नहीं था। और जंपिंग कर रहा है, चारपाई से नीचे कर लिया इसने जंपिंग मेरा हाथ पकड़ के। और अभी मैं इसको ऊपर छत पे घुमाने के लिए जा रही हूँ। ये जा रहा है ऊपर छत पे, और जल्दी जल्दी रेडी हो गया। ये कह रहा है कि रोया भी नहीं मैं तो। और ऊपर छत का माहौल बहुत ही शांत है, और आज धूल मिट्टी भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश आई थी ना रात, इस वजह से। इसकी शरारतें। हाँ बेटा, बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे आपके। तो शाम को होते हैं। हाँ शाम को आते हैं। आजकल इसको सही लगानी बिल्कुल बंद कर दिया जब से इसने स्कूल में जाना शुरू किया है। और ये कह रहा है कल जाओगे ना आप स्कूल पक्का? बोलो पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। हाँ कल इसने प्रॉमिस कर दिया है जाने के लिए। और काफ़ी दूर तक फैल गई है, ये देखिए ज़्यादा मात्रा में है। आजकल मैं ऊपर छत पे कम ही आती हूँ, कभी कभार का ना होता है। यहाँ पे गांव में कितनी हरियाली और कितना शांत वातावरण। क्या चुग्गे बेटा, चुग्गे नहीं उठाते, गंदे हो जाओगे। अभी तो आप नई नई करके आए हो। ये फिर से चुग्गे उठाने लगे हैं कन्नू। मतलब केमिकल
पता नहीं ताकत ताकत क्या बोल रहा है। और यहाँ पे इसका डांस शुरू हो गया है अभी, और जब तक इसका डांस चलेगा जब तक हम यहाँ पे रहेंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे। केला डाल दिया। ये केला आपके वाला ही है, जो आपने खाया नहीं था ना, वही है। ठीक है, और हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं अभी तक। गरम हो जाने दो। गरम हो जाने दो, कैसे होंगे ये गरम? ठंडी हवा के वातावरण में ये गरम हो जाएंगे। इसको कोई समझाए गरम हवा से तो नहीं, नीचे मत गिरना बेटा, चोट लग जाएगी किसी को। नीचे डाल दूं, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ जब आप मेरा कहना नहीं मान रहे हो। ये पत्थर नहीं है बेटा। और कंप्यूटर पे वीडियो एडिट कर रही थी मैं, तो बस नीचे बैठ के कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कम से कम 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर घूम के आऊँगी, और जब तक कन्नू का भी थोड़ा हम मन बहल जाएगा यहाँ पे मेरे साथ में, और है ना, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अभी मुझे नीचे के बीच जाके काम करने हैं, और चलिए जी अब चलती हूँ मैं नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है यहाँ पे, और बातें कर रहा है यहाँ से अपने भैया के साथ में। भी वो भैया है नीचे, और माँ के साथ में। कम से कम 5-10 मिनट हो गई है हमें यहाँ पे, और कन्नू बहुत ही मस्ती कर रहा है, और वेदांश को भी आवाज़ लगा रहा है। ये देखिए वेदांश आर्यांश अपने घेर में गए हुए हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं अब नीचे, और आप भी फिर घूम के आना। मुझसे पहले मुझसे आगे आगे चल दिया है कन्नू, और मैं भी अब बस नीचे ही जा रही हूँ। और ये देखिए कन्नू के दोनों दोस्त आ गए हैं। इनको आवाज़ लगाई थी कन्नू ने, और ये आ गए। और यहाँ भी कन्नू तैयार हो गया है इनके साथ में खेलने के लिए। तुम्हें वो स्कूटर अच्छा लगेगा क्या भाई? चप्पल पहन के देखो, इन्होंने भी चप्पल पहन रखी है। ठीक है, वो चप्पल पहनो दूसरे वाली आप अपनी। एक खोल दे पीछे की। पानी दे रही हूँ, आप चप्पल पहन के आओ। वे रखी आपके पीछे चप्पल ग्रीन कलर की। ओए भी तू ऊपर नहीं जाना बेटा। आज फिर कन्नू को अपनी मौसी की दी हुई कार याद आ ही गई है, और ये कह रहा है मम्मी मौसी की दी हुई कार निकाल दो। और अभी ये गिर गया था तो इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो मैंने इसको चुप कर लिया है। बेटा मुंह में नहीं देना है इसको, और सैल ठीक से कर लो आप, सैल ठीक हो जाएगी तो ये चल जाएगी। कन्नू को तो मैंने चुप कर लिया है, और ये देखिए खेलने लगा है अपनी गाड़ी से। रिमोट की कार भी मैंने इसकी ठीक कर दिया। इसके सैल थोड़े से उल्टे सीधे लग रहे थे, और अभी मुझे करनी है प्रेस। लाइट आ गई है तो प्रेस कर लेती हूँ पहले। और जी बुआ जी के यहाँ से भी फ़ोन आया है कि शादी में ज़रूर आना है, तो मैं कैसे जा पाऊँगी? मैं नहीं जा सकती, क्योंकि संजू दीदी भी मना कर रही थी और मम्मी भी मना कर रही थी कि रहने देना, 6 मंथ में कहीं बाहर नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। और डॉक्टर के यहाँ पे तो खैर मजबूरी होती है, जाना पड़ता है, और देखेंगे आगे जैसे भी कन्नू के पापा बोलेंगे ऐसे कर लेंगे। और अभी और मम्मी है ना कन्नू से बातें कर रही थी कि कन्नू हमारे यहाँ तो आड़ू भी आ गए, जामुन भी पक गई। तो कन्नू कहने लगा मैं कल आ जाऊंगा, और आप मेरे लिए रख लेना बहुत सारे जामुन तोड़ करके। आम भी आ गए हैं, नाना जी के यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई है, तो मम्मी कल चलेंगे, कल चलेंगे। आज कन्नू का आम खाने का बहुत मन कर रहा था, और कन्नू है ना आम वाले को खुद बुला के लेके आया, और खुद ही आम लेके आया। और फिर मम्मी गई भागी भागी पीछे पीछे, देखा क्या रोक रखा था आम वाले को कि भैया मुझे आम दे के जाना है। कन्नू ये बात थी, ये तो बहुत बड़ी जिला हमारे से। अच्छा जी, कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।